अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल का। पिछले यूनिट्स में हमने कवर किया था यूनिट नंबर 4 में सेल्स एंड टिश्यूज़ को हमने डिटेल से कवर किया था। ये बायोलॉजी है, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 9 का कैफी गवर्नमेंट का सिलेबस है। तो चलो आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे साथ स्टार्ट में है सेल साइकिल। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिकॉल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को आप रिकॉल कर ले। अ की ऑफ एलिमेंट ऑफ सेल थ्योरी इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि नए सेल जो है वो पुराने सेल से स्टार्ट होते हैं या प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स वजूद में आते हैं। ऑल सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू वंस। तमाम सेल्स डिवाइड हो जाते हैं नए सेल बनाने के लिए। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन और उसके टाइप्स। तो सेल डिवीजन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ये हम इस यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। सेल साइकिल। In living organisms, many processes like growth, reproduction, repairing and healing are dependent on cell division. सेल डिवीज़न पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस टेक करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, बढ़ना हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिपेयरिंग ऑफ आर एंड हीलिंग ऑफ। रिपेयरिंग क्या है? मतलब कोई जगह ख़राब हो जाए वो उसका रिपेयर होना, और हीलिंग मतलब वो ज़ख्मों का भर जाना। ये किस पर डिपेंड करता है? ये सेल डिवीज़न पर डिपेंड करता है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स, जब एक सेल डिवाइड कर जाता है, इट प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स। इसमें डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। डॉटर सेल्स ग्रोज इन साइज। डॉटर सेल्स साइज़ में ग्रो कर जाते हैं एंड परफॉर्म देयर फंक्शन, और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? आफ्टर मेच्योरिटी डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन एंड प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद डॉटर सेल्स फिर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं और मतलब डिवाइड अगेन हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। The series of events that takes place in eukaryotic cells leads to its replication is called cell cycle. इसको सेल साइकिल बोलते हैं। जब यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो रिप्लिकेट कर जाते हैं और इस तरह नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेल साइकिल जिस तरह हमारे साथ वाटर साइकिल होता है, उसमें वाटर मतलब समंदर से ऊपर या किसी वाटर बॉडी से एवापोरेट कर जाते हैं, फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं, उससे फिर वापस बारिश होती है, इसको वाटर साइकिल हम बोलते हैं। तो इस तरह सेल का साइकिल होता है। सेल से नए सेल प्रोड्यूस हो जाते थे। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेजेस। सेल साइकिल जो है ये 2 मेन स्टेजेस पे डिपेंड करता है, 2 मेन स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है। नंबर फर्स्ट फेज़ हमारे साथ होता है इंटरफेज़ और रेस्टिंग स्टेज। इंटरफेज़ या रेस्टिंग स्टेज इसको बोलते हैं। दूसरा हमारे साथ है डिवीज़न फेज़, उसको हम माइटोसिस या मियासिस बोलते हैं। तो सेल साइकिल मेनली 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। इंटरफेज़ को रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा हमारे साथ डिवीजन फेज़ होता है। डिवीजन फेज़ में 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियाटिक डिवीजन होता है। तो वो यहाँ पे डिटेल से गिवन है सारे। हम आते हैं इंटरफेज़ और रेस्टिंग स्टेज पे। इंटरफेज़ क्या है या रेस्टिंग स्टेज हम किसको बोलते हैं? द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड इंटरफेज़ स्टेज। इंटरफेज़ स्टेज जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल है। सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेता है सेल डिवीजन के टाइम। इट इज़ पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन जब एंड कर जाए एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, और नेक्स्ट डिवीजन के स्टार्ट होने तक, इस दौरानिए को क्या बोलते हैं? इंटरफेज़ बोलते हैं। इस दौरानिए को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। एन इंटरफेज़ द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आर डिस्टिंक्ट। न्यूक्लियोलस जो है, जो हमने पिछले लेक्चर्स के सेल हमने जो ऑर्गेनिज़्म पढ़ने थे उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस का, हमने डिटेल पढ़ा था। इसमें न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। तो इंटरफेज़ में क्या होता है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, वो शो हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन्स। और क्रोमोसोम जो होते हैं ये धागे की तरह के शक्ल के बन जाते हैं, जिसको हम क्रोमेटन बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप भी डिस्टिंक्ट हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी नज़र आ जाता है। और ये ऊपर जो है ये सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है, जो एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे कि ये रिप्लिकेट कर जाते हैं, 2 बन जाते हैं, और एक तरफ इस तरफ रहता है और एक इस तरफ होता है। इस पर फिर स्पिंडल फाइबर्स वगैरह प्रोड्यूस होते होंगे और उससे सेल डिवीजन में मदद मिलेगी। तो ये इंटरफेज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इस इंटरफेज़ को इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इवेंट्स ऑफ इंटरफेज़। इंटरफेज़ में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इंटरफेज़ में भी डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेज़ को 3 सब छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फॉलोइंग इवेंट्स आकर ड्यूरिंग इंटरफेज़। इंटरफेज़ में ये एक्टिविटीज़ वाक़ होते हैं। नंबर 1 है G1 फेज़, दूसरा है हमारे साथ S फेज़, तीसरा है हमारे साथ G2 फेज़। ये 3 फेजेस इंटरफेज़ पे इंक्लूडेड होते हैं। G1 फेज़ क्या है? G1 फेज़ को क्या बोलते हैं? G स्टैंड्स फॉर गैप। G गैप के लिए है। इज़ द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सब फेज़
ऑफ द इंटरफेस। ये इंटरफेस का सबसे लंबा और छोटा, सबसे लंबा और पहला फेज़ है। इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, न्यूली प्रोड्यूस सेल्स ग्रोथ इन साइज, सेल जो होता है उसका साइज़ बढ़ता है, सेल साइज़ ग्रो करता है। एंड अंडरगोज इंटरनल केमिकल चेंजेस, और इसमें इंटरनल केमिकल चेंजेस भी आते हैं, मतलब कुछ अंदर के केमिकल चेंजेस होते हैं। विच प्रिपेयर द डॉटर सेल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, जो डॉटर सेल को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है और सेल साइज़ में ग्रो कर जाता है। ड्यूरिंग G1 फेज़, G1 फेज़ के दौरान राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स और सिंथेसाइज्ड, राइबोसोम्स और सेवरल एंजाइम्स सिंथेसाइज कर जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे साथ आता है एस फेज़। एस फेज़ को सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है। सिंथेसिस मतलब इसमें कुछ प्रोड्यूस होगा, इसमें कुछ पैदा होगा। इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, मतलब रिप्लिकेट करता है। फॉर दिस पर्पस द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमोसोम स्कार्पेट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम हर डीएनए के मॉलिक्यूल की क्रोमोसोम जो होती है वो कॉपी कर जाती है। एंड न्यू प्रोटीन मालिक्यूल आर अटैच, और नए प्रोटीन मालिक्यूल इस पर अटैच हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, और हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू एस फेज, इस एस फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू कर जाता है। एट द सेम टाइम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स टेक्स प्लेस विच आर इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम चाहिए होते हैं उसको भी सिंथेसाइज करता है सेल इसी दौरान। तो इस फेज़ में जनरली अगर हम ओवरव्यू इसका देखें तो इसमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स की कापीज़ बन जाती है। दूसरा, इसमें सेल भी ग्रो कर जाता है और इसमें प्रोटीन और एंजाइम्स भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। तीसरा हमारे साथ है G2 फेज़। G2 फेज़ इसका आखिरी फेज़ होता है इंटरफेस का। इंटरफेस 3 इवेंट्स में मुश्तमिल था। तो G2 फेज़ में क्या होता है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस की कंप्लीशन के बाद एंड द बिगिनिंग ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन पे, और सेल डिवीजन जब से स्टार्ट कर जाता है उस टाइम तक के दौरानी को G2 फेज़ बोलते हैं। ड्यूरिंग G2 फेज़, G2 फेज़ के दौरान क्या होता है, सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन, सेल प्रोटीन तैयार करता है। ई.जी. माइक्रो ट्यूब्यूल फॉर्मवर्क स्पेंडल फाइबर्स, यहाँ स्पेंडल फाइबर्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज़ के दौरान। विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। फिर अ फाइनल इवेंट इन इंटरफेस अकर्स विद रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, और इसमें इंटरफेस के आखिरी हिस्सों में सेंट्रियोल भी रिप्लिकेट कर जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक सेंट्रियोल से 2 बन जाते हैं, या 2 होते हो तो उससे 4 बन जाते हैं, तो 1 से 2 बन जाते हैं। सेंट्रियोल रिप्लिकेट कर जाता है इन देयर मूवमेंट टू आइदर साइड एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आइदर एंड मतलब एक ऊपर रह जाता है एक नीचे रह जाता है। इस तरह आइदर एंड पे ये हर एक दूसरे एक तरफ चला जाता है और एक दूसरी तरफ चला जाता है। ये पीछे आगे डायग्राम में शो हो जाएगा। फिर क्या होता है, एट द सेम टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर रेडिएटिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ सेंट्रियोल एट ईच एंड, और हर एंड पे इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये अपना स्पेंडल फाइबर वगैरह और ये प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो G2 फेज़ में भी यही कुछ होता है कि इसमें स्पेंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद जो सेल अपने सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है उस टाइम तक के स्टेज को G2 फेज़ बोलते हैं। और इसमें ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाते हैं तो वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इसका किसका, इंटरफेस का। इंटरफेस को रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये हमने डिटेल से G1 एस फेज़ और G2 फेज़ में कवर किया। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है और G0 फेज़ के भी थोड़े से इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं भी ये आपको देना अच्छा समझूंगा। ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि द एस फेज़ एंड G2 फेज़ और शार्टर देन G1 फेज़। एस फेज़ और G2 फेज़ जो है ये दोनों G1 फेज़ से छोटे होते हैं, इसका ड्यूरेशन कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज़ में एक्सटेंड फ्राम अ फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। तो ये कई घंटों से कई दिनों तक भी चला जाता है। इस पर डिपेंड करता है, सेल पर डिपेंड करे कि कौन सा सेल है, किस लिए डिवीजन चाहिए। दूसरा है हमारे साथ एक एंड पे हमारे साथ छोटा सा है टॉपिक, इसको G0 फेज़ बोलते हैं। G0 फेज़ क्या है, मेनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग टेम्परली और परमानेंटली। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ऐसी हालत में होते हैं कि वो टेम्परली मतलब वक्ती तौर पर या परमानेंटली इसको सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। एंड कंटिन्यू टू देयर स्पेशलाइज जॉब, और ये अपने स्पेशलाइज जॉब के लिए कंटिन्यू करते हैं। दिस फेज़ इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड G0 फेज़। जो G0 फेज़ इसको बोलते हैं कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए। मैनी सेल्स, बहुत से सेल्स ई.जी. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन जो है हमारे साथ रिमेन्स इन G0 फेज़ फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए G0 फेज़ में चले जाते हैं। सम सेल्स ई.जी. सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी,
लीवर और किडनी के सेल्स होते हैं एंटर द जीनार्ड फेज सेमी परमानेंटली। ये सेमी परमानेंटली मतलब कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं जीनार्ड फेज में, उसके बाद अगर जब चाहिए हो तो जीनार्ड फेज से वापस निकलते हैं। दे कैन अगेन स्टार्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। सम सेल्स इज एपिथेलियल सेल डू नॉट एंटर इनटू जीनार्ड फेज। एपिथेलियल सेल जीनार्ड फेज में नहीं चले जाते। एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यू हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये हमारा आउटर लेयर होता है, प्लांट का भी आउटर लेयर होता है। एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, और ये ओवरऑल लाइफ में इस तरह ग्रो कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। सेल डिवीजन इसका कंटिन्यूसली होता है। तो आज का लेक्चर हमारा है सेल साइकिल का, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि ये 2 फेजेस का मुश्तमिल होता है, इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे साथ डिवीजन फेज या माइटोसिस या मियोसिस था। इंटरफेज को हमने डिटेल से कवर किया। जीनार्ड फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज को भी हमने पढ़ा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन फेज माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये हम डिटेल से कवर करेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे मियोसिस पे, मियोसिस को भी हम डिटेल से इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और होंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह एंड कर जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और हम आपके लिए और वीडियोस लेके आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।